स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद आशु 3.0 पर। बिहार स्टेट क्लास 9 to 10 के लिए एसएसटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसका एग्ज़ाम आपका 6/9/2023 को हुआ था। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैगलन ने। जमोरिन कहाँ का राजा था? जमोरिन राजा था कालीकट का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल मजीद ने। वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग बताया था अब्दुल मजीद ने। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी अमेरिका में। किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस की संधि के द्वारा। पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी। पेरिस की संधि 1783 में हुई थी। टीथी यानी कि टाइथ कर क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक कर था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? जर्मनी की मुद्रा का नाम था मार्क। ऑप्शन नंबर सी। 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो दोस्तों वह देश था रूस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया के युवराज को सेराजेवो में हत्या। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सौर स्लाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी ने। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 नवंबर 2000 को। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गतिविधियां हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह सभी, यानी कि कृषि, मत्स्य पालन तथा खनन, यह तीनों आपका प्राथमिक गतिविधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाणिज्य अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एम बी दोनों, यानी कि गेहूं और मक्का। खरबूजा किस मौसम में होता है? तो दोस्तों खरबूजा होता है जायद मौसम में। ऑप्शन नंबर सी। हमारे फसल क्षेत्र का कितना % तिलहन से आच्छादित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12%। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेय फसल है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाय। विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपना प्यारा भारत देश। कौन सा एक महत्वपूर्ण रबी फसल है? इसमें आपका रबी फसल हो जाएगा गेहूं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 साल का। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 भाषाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी मुख्यालय कहाँ था? संयुक्त संघ का अस्थायी मुख्यालय था जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ऊपरी सेलेसिया जर्मनी और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच का अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र को विभाजित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया था? मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार योजना पारित किया गया था वर्ष 1919 में। गांधी जी ने दांडी यात्रा की स्थिति को आरंभ किया था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 मार्च 1930 को। अखिल भारतीय किसान सभा के गठन कब और कहाँ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1936 में लखनऊ में। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में।
तारिक ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तारिक ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक थे अब्दुल्ला। ऑप्शन नंबर ए। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1898 में सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी 1898 ईस्वी में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1995 में। G77 की स्थापना कब की गई थी? G77 की स्थापना की गई थी वर्ष 1964 में। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए रूजवेल्ट ने। हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित किया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने। हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में प्रकाशित किया गया था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32.8। रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश से अलग करती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान को। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात एमपी में स्थित है जबलपुर में। लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? लक्ष्मी सागर झील स्थित है दरभंगा में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? ला नीना उत्पन्न होती है प्रशांत महासागर से। ऑप्शन नंबर बी। भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? भरतपुर पक्षी अभयारण्य स्थित है राजस्थान में। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेस्टनट। एशियाई शेरों का निवास किस राष्ट्रीय उद्यान में है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी गिर राष्ट्रीय उद्यान में। गिर कहाँ है तो गुजरात में। विश्व की कितनी % जनसंख्या भारत में रहती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 17.5%। किस वर्ष को जनसांख्यिकीय विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1921 को। श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1948 को। भूटान की राजधानी कौन है? भूटान की राजधानी है थिम्पू। ऑप्शन नंबर सी। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा मापक विधि सर्वाधिक मान्य है? जो मापक विधि सर्वाधिक मान्य है वो हो जाएगा निरूपक भिन्न। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पृथ्वी पर के नदी पहाड़ समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कहलाते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी भौतिक मानचित्र। पृथ्वी का कितना % भाग जल से घिरा हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 71% भाग। अनंत आर्थिक क्षेत्र के डैश से परे महासागरीय संसाधन खुले महासागर से संबंधित हैं और कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की सहमति के बिना इसका उपयोग नहीं कर सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 200 नॉटिकल मील। डैश में प्रकाशित वेटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1987 में। 1987 में प्रकाशित वेटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किया और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की वाणिज्यिक फसल है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी यह सभी सरसों, तंबाकू तथा जूट। निम्नलिखित में से किस एक को भारत में वैश्वीकरण के कारण सबसे कम लाभ हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र में। भारत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता के मामले में दुनिया में डैश रैंक पर है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 133 रैंक पर। छत वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीक है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए भूजल। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महासागर। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन इस राज्य से नहीं गुजरता है, कौन सा राज्य से नहीं गुजरता है आपको बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। हजीरा विजयपुर
जगदीशपुर पाइपलाइन गुजरती है उत्तर प्रदेश से, गुजरात से तथा मध्य प्रदेश से। बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज का। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। वन विस्तार के नज़रिए से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10वां स्थान। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दार्जिलिंग में। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। देश कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम उद्योग में। भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 डाक क्षेत्रों में। कांडला पत्तन किस राज्य में स्थित है? कांडला पत्तन आपका स्थित है गुजरात में। पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी लाइन। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मासिनराम में, जो कि मेघालय में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोहतास में। निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? इसमें आपका अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। बिहार की सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोन परियोजना। चिली किस महाद्वीप में स्थित है? चिली स्थित है दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी। जारू जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलैंड का। किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको का। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से। भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रपति का। हसुआ और हथौड़ा किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माकपा का। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था वर्ष 1971 में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में नीति निषेधक तत्व किस देश से लिया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्षों का। विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, यानी कि एक समान। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष उम्र। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अमेरिका में राज्यसभा को कहा जाता है सीनेट, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों का उपयोग का उदाहरण नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना, जो कि मौलिक अधिकारों का उदाहरण नहीं है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1978 में 44वां संशोधन के द्वारा। मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर 1948 को। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज संस्थाओं में। भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत पर आधार पर किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवसर की समानता पर। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी वर्ष 1953 में। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष का। राज्यसभा का सभापति कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया था?
सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकास का। भारतीय लोकतंत्र को किसकी प्रयोगशाला कहा गया है? भारतीय लोकतंत्र को कहा गया है अधिकारों का प्रयोगशाला, ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वैश्य मताधिकार की मान्यता मिली थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1928 में। कौन सा कदम लोकतंत्र सुधार का सूचक है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज। लोकतंत्र सुधार का सूचक है पंचायती राज।